इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीदास लक्ष्मी ड्रेस वाला वृंदावन। हमारे यहाँ हर प्रकार की ठाकुर जी की पोशाक, मुकुट, श्रृंगार, अन्य धार्मिक वस्तु उपलब्ध हैं। हमारा पता है भक्ति वेदांत कॉम्प्लेक्स, इस्कॉन मंदिर के पास, शॉप नंबर 6, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन। एक बार सेवा का अवसर प्रदान करें। निवेदक ब्रजेश प्रजापति ललित, प्रजापति वृंदावन। ये है वृंदावन का अति प्राचीन मंदिर, मां चामुंडा देवी मंदिर। कहा जाता है यहीं से वृंदावन की खोज प्रारंभ हुई थी। ये सच है कि चैतन्य महाप्रभु ने 1515 में वृंदावन की खोज की थी। उन्होंने वृंदावन के प्राचीन पवित्र स्थलों को पुनर्जीवित किया और अपने शिष्यों को भी यहाँ भक्ति का प्रचार करने के लिए भेजा। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के भक्त वैष्णव संत थे, जिन्होंने 16वीं शताब्दी के वृंदावन की खोज की थी। उन्होंने वृंदावन के कई महत्वपूर्ण स्थानों की पहचान की, जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड, और वहां भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया। इसके साथ ही उन्होंने वृंदावन की खोज की और वहां भक्ति प्रचार किया। इस प्रकार इस स्थान को वृंदावन कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में अपने शिष्यों को भेजा, जिनमें रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी शामिल थे, जिन्हें 6 गोस्वामी के स्वरूप में जाना जाता है। वृंदावन के राजपुर गांव स्थित परखा के समीप स्थित चामुंडा देवी मंदिर की भी एक अलग कहानी है। कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु जब इस स्थान की खोज करने आए वृंदावन की, तो उन्होंने क्या कहा, क्या देखा, आइए सुनते हैं। राधे राधे सबन को। जैसा कि हम कार्यक्रम लगातार दिखा रहे हैं कि मथुरा और वृंदावन पहले कैसे होता, ब्रज पहले कैसे होता, वही श्रृंखला में आज हम आपको मिलवावे जा रहे हैं मंदिर के सेवायत, चामुंडा मंदिर के सेवायत पंडित भाईलाल जी से। क्योंकि वृंदावन को बतावे कि जो उद्गम भयो वृंदावन से, जो वृंदावन की जो नई पहचान भई या खोज भई, वो यही स्थान थे भई, जो कि गांव राजपुर जो वृंदावन में है, वहाँ चामुंडा देवी को मंदिर है। हमारे साथ सेवायत हैं, इनसे जानेंगे कैसे वृंदावन की खोज भई और क्या पूरी कहानी रही। बहुत-बहुत स्वागत है आपको या कार्यक्रम में। ये बताएं कि वृंदावन की जो है नई खोज कैसे भई, चैतन्य महाप्रभु ने कैसे खोज करी? देखिए, वैसे तो हिंदू धर्म का पुनरुत्थान चैतन्य महाप्रभु जी ने किया है जी। और मुगल काल में सारा हिंदू धर्म के सारे मंदिर इत्यादियों को नष्ट कर दिया गया, मंदिरों को मस्जिदों में तब्दील कर दिया गया। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना पूरा जीवन हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए समर्पित किया। हुँ, तो आज जो हम 84 कोस की यात्रा करते हैं कि ब्रज 84 कोस की यात्रा है और यहाँ भगवान ने लीलाएँ की है, उस सब की खोज में भी पूरा योगदान श्री चैतन्य महाप्रभु जी का रहा है। चैतन्य महाप्रभु जी लगभग 500 वर्ष पूर्व यहाँ आए, उन्होंने ये सारे स्थानों को जागृत किया, तो पूरा जो है ब्रज का जो क्षेत्र है, पूरा चैतन्य महाप्रभु जी की देन है। उन्होंने ही इसकी एक तरह से खोज की है, जागृत किया है। ये क्योंकि बतावें कि जो वृंदावन की खोज है, वो चामुंडा मंदिर राजपुर थी भई, जहाँ से शुरुआत है। ये जी, पूरी कहानी का है। जी, जी, ऐसा था कि चैतन्य महाप्रभु जी ने जब सारी जगह बैठकें की, तो वो थोड़े से कन्फ्यूज़ हुए कि नंदगाँव बरसाना की दूरी वृंदावन से 55 किलोमीटर है। हुँ, तो वो सोचने लगे क्या भगवान 1.25 लाख गायों को लेकर के नंदगांव बरसाना से वृंदावन आ जाते और वृंदावन से समय से यानी कि शाम के 4 बजे लगभग गोधूली के समय वापस नंदगांव बरसाना पहुंच जाते। हुँ, तो 55 किलोमीटर की दूरी तय करके आना, वापस जाना और 1.25 लाख गायों का नियंत्रण करना, ये कुछ उन्हें मुश्किल सा लगा। तो उन्होंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है वृंदावन किसी अन्यत्र जगह हो, है तो यमुना किनारे ही, लेकिन हो सकता है कहीं दूसरी जगह हो। तो उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा, तो उनके एक शिष्य जो है वो सर्वप्रथम वृंदावन खोज के लिए आए, क्योंकि प्राचीन काल में किसी प्रकार का संसाधन नहीं था। हुँ, जो यात्रा हुआ करती थी और व्यापार होता था वो केवल जल मार्ग से ही होता था, केवल जल मार्ग था। तो नदी किनारे-किनारे चलते हुए काफ़ी लंबे समय में वो यहाँ पहुँच पाए और जिस स्थान पर हम बैठे हैं, जिसे चामुंडा शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, ये वृंदावन का काफ़ी ऊँचाई पर स्थान है। तो हुँ, ऊँच यहाँ वो आकर के रुके, उन्होंने देखा कि ऊँचा स्थान है, यमुना का किनारा है, तो सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने उस ऊँचे स्थान पर आकर के विश्राम किया और विश्राम करने के बाद उन्होंने ध्यान लगाया। लेकिन जब कोई चेतना नहीं हुई तो वो निराश हो गए और निराश होकर यमुना जी से प्रार्थना करने लगे, हे यमुना महारानी, अब मैं लौट के तो जाऊँगा नहीं, गुरु जी को क्या मुँह दिखाऊँगा क्योंकि मैं कोई खोज नहीं कर पाया हूँ और या तो आप मुझे कुछ आवाज़ कराइए या मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। हुँ, तब चामुंडा माता जी ने छोटी-सी कन्या के रूप में प्रकट होकर के उनको वृंदावन के विषय में अवगत कराया।
और तो बताया कि आबादी यहाँ से कुछ दूरी पर है। हुँ। तो या ये माना जाए कि ये जो चामुंडा देवी जो प्रकट हुई, वो मंदिर आपके पीछे है। जी, यहीं से उनकी पूजा अर्चना की जाती है, सभी लोग आस-पास के जनपदों के आते हैं। जी, इसके साथ-साथ फिर जो परिक्रमा वृंदावन की शुरुआत हुई, कुछ चैतन्य महाप्रभु ने किस परिक्रमा के माध्यम से वृंदावन की खोज की, जो हम गोल-गोल लगाते हैं। जी। देखिए, प्राचीन समय में वृंदावन इतना बड़ा नहीं था। हुँ, वृंदावन की सारी लीला स्थल और जो थे वो लगभग परिक्रमा के इर्द-गिर्द थे। हुँ। तो जब उन्होंने सारी बैठकें की और भ्रमण किया, तो उसी उसी भ्रमण को हम परिक्रमा के रूप में स्वीकार करने लगे। उन्होंने सारे जितने देव थे वो लगभग इसी एरिये में विराजमान थे और चारों ओर घूम करके उन्होंने इस सब की खोज की और इनके विषय में ध्यान लगाया और इन्हें जागृत किया। तो कुल तो मिला के इसलिए हम जो है इतना एरिया था इसकी परिक्रमा करने लगे कि हमें इससे पुण्य प्राप्त हो। पंचकोशीय परिक्रमा कही जावे जी, वृंदावन की पंचकोशी। पंचकोश की जी, 5 कोस के भीतर पूरा वृंदावन हतो। जी। तो कुल मिला के जितनी लीला इससे हती वो सब जमुना जी के अंदर हती। हाँ, बाहर की यमुना तरफ जी, यमुना मैया हती। जी, जी, जी। वृंदावन जो है 3 ओर से यमुना जी से घिरा हुआ है। यानी कि यमुना वृंदावन को 3 ओर से यमुना जी छूती हैं। तो 3 ओर से वृंदावन जो है यमुना जी से सुरक्षित है। जी, अति हमारे संग पंडित बिहारीलाल जी जो कि चामुंडा देवी मंदिर कामराजपुर के सेवायत हैं और लंबे बरसन से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। चामुंडा मंदिर देवी वो पीछे मंदिर है जो विशालकाय मंदिर बन चुका है और कई जनपदों की पूरे भारतवर्ष के यहाँ पे जो है आदमी पूजा अर्चना करवे आवे। नवरात्रि के दिन में यहाँ पैर रखने की जगह ना मिले। कुल मिला के जो स्थान दिखावे का मतलब यही हो कि वृंदावन की जो खोज है चैतन्य महाप्रभु के शिष्यन द्वारा यहीं पे करी गई। यहीं पे खोज के साथ-साथ पंचकोशीय परिक्रमा भी बनी क्योंकि जहाँ-जहाँ वे गए उनने खोज करी तो वही बैठक बन गई। बैठक के संग-संग उनके शिष्य ने परिक्रमा मानी और परिक्रमा तब से लेके आज तक लगातार हर ब्रजवासी भारत को आदमी लगावे। राधे-राधे।